Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. Today we are going to study about the most important and interesting topic in history. तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जिसका नाम है स्वदेशी तहरीक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम समझ लेते हैं कि जो स्वदेशी तहरीक है वो भारत में शुरुआत की हुई उस चीज़ की। तो हमने इसके पहले सेशन में पढ़ा कि 1905 में वायसराय कर्जन के ज़रिए, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये है वायसराय कर्जन, जिनके ज़रिए 1905 में बंगाल की तकसीम हुई। और बंगाल को उन्होंने कुछ इस तरह से तकसीम किया कि कुछ भाग मुसलमानों की मेजॉरिटी वाला हो गया और कुछ जो आधा भाग था वो हिंदू मेजॉरिटी वाला हो गया। तो इस तरह से उन्होंने सहूलियात की बिना पर एक बहाने के ज़रिए हिंदू और मुसलमान का जो इत्तेहाद था उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया, बंगाल की तकसीम कर दी। कब की? 1905 में। किसने की? तो वायसराय कर्जन ने। अब जब इन्होंने बंगाल की तकसीम की तो भारतीय जो अवाम थी, बंगाल की जो अवाम थी स्पेशली, वो इस चीज़ से बहुत ही नाराज़ हुई और उन्होंने उस दिन कौमी सोग दिन के तौर पर मनाना तय किया। और उसी के बाद उसी के चलते उसको रोकने के लिए शुरुआत हुई स्वदेशी आंदोलन की। तो हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी तहरीक क्या था। बंग भंग के तमाम गैर मुल्की सामान के बाइकॉट और स्वदेशी माल के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने का ऐलान किया गया। इस तहरीक के 3 अहम सिफ़ात तस्लीम किए गए। बंग भंग मतलब बंगाल की जो तकसीम हुई उसको रोकने के लिए इन्होंने इस तहरीक की शुरुआत की जिसका नाम है स्वदेशी तहरीक। इसमें 3 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई थी और वो 3 चीज़ों के बेस पर ही ये आंदोलन चलाया गया था। तो वो 3 चीज़ें कुछ ये थी। स्वदेशी माल का इस्तेमाल करना। स्वदेशी माल मतलब हमारे ही देश में, मुल्क में जो माल सामान इस्तेमाल बनता है उसी का इस्तेमाल करना, कोई भी गैर मुल्की चीज़ों का इस्तेमाल ना करना। सेकेंड था गैर मुल्की सामान का बाइकॉट, स्वदेशी माल का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ गैर मुल्की जो भी चीज़ें भारत में आती थी उन चीज़ों का बाइकॉट करना। छोटी से छोटी चीज़ों का बाइकॉट करना, उनका इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो चप्पल ही क्यों ना हो लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना, सबका बाइकॉट किया गया। कौमी तालीम हासिल करना, जितनी भी हम एजुकेशन को, तालीम को बढ़ावा देंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव असर हमें मिलेगा। इसीलिए कौमी तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया ताकि लोग कौमी तालीम हासिल कर सकें। बंग भंग की लड़ाई को जामे बनाने के मकसद से एक लड़ाई की कमेटी की तश्कील दी गई। इस कमेटी में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी घोष, अरविंद घोष वगैरह कांग्रेस के जो बड़े कायदीन थे उनको भी शामिल किया गया। दस्तखत मुहिम, अवामी जलसों में तकारीर, जुलूस और मज़ाहिरे शुरू की गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात फैले इसीलिए जलसे, जुलूस, मज़ाहिरे शुरू किए गए। स्वदेशी माल को फ़रोग़ देने के लिए विदेशी माल की मुखालिफत की तहरीक पर ज़्यादा जोर दिया गया। पूरे 1 साल के लिए कौमी सोग दिन का ऐलान किया गया। याद रखना है, पूरे 1 साल के लिए कौमी सोग दिन का ऐलान किया गया। सरकारी ओहदों को छोड़ देने की अपील की गई। तहरीक चलाने के लिए बहुत बड़ा फ़ंड इकट्ठा किया गया। खिदमतगारों की तश्कील की गई। तमाम तबकात ने, लोगों ने इस लड़ाई में ज़बरदस्त ताउन दिया। लोगों ने विदेशी माल का इस्तेमाल करने का अहद किया, विदेशी माल का इस्तेमाल ना करने का अहद किया कि वो किसी भी हालत में कोई भी विदेशी माल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंग्लैंड के कपड़ों और दीगर अशिया की मुखालिफत करने की गर्ज से उनकी फ़रोख्त करने वाली दुकानों पर पैकेटिंग की गई। लड़ाई को ज़्यादा कभी बनाने के लिए सरकारी अफसरों और लड़ाई की मुखालिफत करने वाले लोगों को धोबी, हजाम, मोची, बावर्ची वगैरह की खिदमत हासिल होनी बंद हो गई। मतलब में जो लड़ाई को सफल नहीं बनाते थे, लड़ाई की मुखालिफत करते थे, इस तहरीक को रोकते थे, जो उन लोगों के वहाँ जो काम करने धोबी आते थे या फिर हजाम के ज़रिए वो अपने बाल की कटाई करवाते थे वगैरह, बावर्ची खाना जो उनके लिए खाना बनाता था, उन सभी ने भी उनका बाइकॉट किया। उनको वो सारी सहूलतें देने से उन्होंने बंद कर दिया। उनका समाजी बाइकॉट किया गया। लोगों को स्वदेशी का तस्वुर समझाने के लिए अखबारात में मज़ामीन, अवामी जुलूस वगैरह, गीतों के ज़रिए मदद ली गई। और साथ में ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की नावल आनंद मठ का जो एक गीत था बहुत ही फेमस, वंदे मातरम गीत, गली गली गूंजने लगा। सरकार की हिमायती अखबारात ने भी इन कौमी जज्बात के तूफ़ान की शिद्दत को महसूस किया।
तो इस तरह से ज़बरदस्त लोगों ने बंगाल की तकसीम के बाद स्वदेशी तहरीक को फ़रोग़ दिया और उसके कुछ असरात हुए। तो स्वदेशी आंदोलन से भारत को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ, बिकॉज़ इसका जो बेस था वो यही था कि हमें स्वदेश का, हमारे भारत की ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है, विदेशी चीज़ों का हमें बाइकआउट करना है। इसीलिए भारत को फ़ायदा हासिल हुआ। जबकि विदेशी माल की फ़रोख्त की मुखालिफत की सबब इंग्लैंड की तिजारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1904 में इंग्लैंड से 74,200 रुपये की अशिया हिंदुस्तान में दरामद की गई थी, वो घटकर 1905 में सितंबर में सिर्फ 9,700 रुपये की गई। गैर मुल्की कपड़े की दरामद तकरीबन 3 करोड़ मीटर से ज़ायद कम हो गई। 1 करोड़ रुपये से कम के कपास की दरामद हुई। गैर मुल्की चप्पलों में 50%, सिगरेट की दरामद में 50%, एक्चुअली गैर मुल्की चप्पलों में 75% और सिगरेट की दरामद में 50% और दीगर अशिया की दरामद में भारी गिरावट नज़र आने लगी। ये गिरावट वाज़ेह तौर पर स्वदेशी तहरीक की असर का ही नतीजा था। प्रेस, पटसन वगैरह सरकारी अवामी प्रोजेक्टों में हड़ताल की वजह से सरकार को भारी नुकसान हुआ। स्वदेशी आंदोलन से एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जो इंग्लैंड को इतना ज़्यादा फ़ायदा होता था, बिकॉज़ इंग्लैंड की बहुत सी चीज़ों का भारतीय आवाम इस्तेमाल करती थी। जब उन्होंने इसका इस्तेमाल करना बंद किया तो इंग्लैंड को भारी नुकसान हुआ। बहुत सारी चीज़ों में उसका इकोनॉमिकली गिरावट हुई, उसका दाम गिर गए और उससे बहुत ही भारी नुकसान हुआ। तो इस तरह से स्वदेशी तहरीक कहीं ना कहीं कामयाब बनी। उसके बाद कौमी तालीम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कौमी तालीम। कौमी तालीम की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि बंग भंग की तहरीक में तुलबा ने नुमाया किरदार निभाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे इसमें शामिल थे, लिहाजा तुलबा पर इज्तिमाई जुर्माना आयद करने से लेकर स्कूल कॉलेज से तुलबा के नाम काट देने तक के इक़दाम उठाए गए। ब्रिटिश सरकार ने कुछ इस तरह से एक पॉलिसी बनाई कि जो भी तुलबा उसमें शामिल थे उन्हें जुर्माना भरना होगा या तो स्कूल कॉलेज से उनका नाम कट कर दिया जाएगा। लिहाजा बंगाल में कौमी स्कूलों की तामीर की गई। तो इसी के सिलसिले में बंगाल में नई कौमी तालीमों की स्कूलों की शुरुआत हुई और बंगाल में सन 1907 में 25 कौमी सेकेंडरी स्कूलें और साथ ही साथ 300 कौमी प्राइमरी स्कूलें थी। रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन विद्यापीठ को इसी अरसे में खासी तरक्की हासिल हुई, ये बात याद रखना है। इसके अलावा बंगाल के अलावा हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास वगैरह सूबों में भी इस तहरीक का रद्द-ए-अमल नज़र आया। गुजरात में भी स्वदेशी लड़ाई की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। तो इस तरह से स्वदेशी लड़ाई के ज़रिए बहुत ही सिंपल वे में भारतीय आवाम ने अपनी जो भी मांग, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं या फिर जो भी नाराज़गी है वो अंग्रेज़ सरकार के सामने पेश की थी, जिससे इंग्लैंड की तिजारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो इस तरह से स्वदेशी तहरीक हुई। बंगाल की तकसीम के बाद स्वदेशी तहरीक का भी रिज़ल्ट पॉजिटिव नज़र आया और बाद में बंगाल की तकसीम को जो तकसीम हुई थी वो उसे ख़त्म कर दिया गया। इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। फ़िलहाल के लिए सेशन को समझिए और बुक में इसकी थियरी को पढ़िए। थैंक यू।